लेखक विलियम हार्ट ने यह पुस्तक सत्यनारायण गोयनका की विपश्यना यात्रा और शिक्षाओं पर आधारित लिखी है। कहानी की शुरुआत होती है सत्यनारायण गोयनका से, जो एक बड़े उद्योगपति थे। गोयनका जी का जन्म बर्मा, म्यांमार में हुआ था। उनके पूर्वज भारत से बर्मा जाकर बस गए थे। बचपन से ही वे बुद्धिमान और जिज्ञासु स्वभाव के थे। जब वे युवा हुए तो उन्होंने अपने पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ाया और एक सफल उद्योगपति बन गए। आर्थिक रूप से वे बहुत संपन्न थे, लेकिन इसके बावजूद वे मानसिक तनाव और शारीरिक बीमारियों से जूझ रहे थे, जिसमें माइग्रेन, सिरदर्द सबसे ज्यादा परेशानी देता था। उन्होंने कई डॉक्टरों और इलाज के तरीके आजमाए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। यही वह समय था जब उनके मन में यह सवाल उठने लगा कि इतनी दौलत और बाहरी सफलता के बावजूद भी जीवन में शांति क्यों नहीं है। और यही सवाल उनके आध्यात्मिक सफर की शुरुआत बना। अपने तनाव और शारीरिक कष्टों के बीच किसी ने उन्हें सयाजी उबा खिन के बारे में बताया, जो बर्मा के एक प्रसिद्ध विपश्यना गुरु थे। विपश्यना ध्यान बौद्ध परंपरा की एक प्राचीन भारतीय विधि है, जिसमें व्यक्ति अपनी सांस और शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। शुरुआत में गोयनका जी को इस विधि पर भरोसा नहीं था, लेकिन जब उन्होंने इसे आजमाया तो कुछ ही समय में उन्हें अद्भुत शांति और मानसिक स्पष्टता का अनुभव हुआ। माइग्रेन जैसी गंभीर बीमारी में भी राहत मिली। यही वो पल था जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। 1950 और 60 के दशक में गोयनका जी ने विपश्यना का गहन अभ्यास किया। जब वे इसके सकारात्मक प्रभाव को पूरी तरह समझ गए तो उन्होंने इसे दूसरों तक पहुंचाने का निर्णय लिया। विपश्यना की जड़ें सीधे भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ी हैं। भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले यह विधि सिखाई थी, जो किसी धर्म से नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई से जुड़ी है। यह विधि भारत में समय के साथ लुप्त हो गई। बाद में यह बर्मी परंपरा में संरक्षित रही और गोयनका जी के गुरु सयाजी उबा खिन के माध्यम से पुनः भारत आई। 1969 में वे भारत आए और यहीं से उन्होंने विपश्यना ध्यान का प्रचार प्रसार शुरू किया। विपश्यना की शिक्षा। विपश्यना ध्यान का मूल सिद्धांत है कि हमारे दुखों का कारण हमारे मन की प्रतिक्रियाएं हैं। जीवन में दुख और सुख आना जाना लगा रहता है, लेकिन हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यह हमारी शांति या अशांति को निर्धारित करता है। अब जरा सोचो, जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है, किसी ने कुछ गलत कह दिया या हमारी कोई चीज खो गई, तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं? गुस्सा आता है, मन दुखी हो जाता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जो चीज चली गई, क्या वह वापस आएगी? नहीं न। फिर हम उस पर इतना परेशान क्यों होते हैं? विपश्यना हमें सिखाती है कि हर चीज टेम्परेरी है। सांस पर ध्यान, फोकस ऑन ब्रेथ। जब भी मन अशांत हो रहा हो, गहरी सांस लो। 1 मिनट अपनी सांस पर ध्यान दो। देखोगे कि मन थोड़ा शांत हो गया है। संवेदनाओं को देखना, ऑब्जर्व सेंसेशंस। जब भी किसी बात पर गुस्सा आए, आंखें बंद करो और शरीर में होने वाली फीलिंग्स पर ध्यान दो। कहीं गर्मी लग रही है, कहीं ठंडक महसूस हो रही है, बस देखते रहो। धीरे धीरे गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझें। कड़वाहट का घड़ा। एक बार एक व्यक्ति गुरु के पास जाकर बोला, मैं बहुत गुस्से में रहता हूँ। कोई कुछ कहता है तो मन में कड़वाहट भर जाती है। मैं क्या करूं? गुरु ने एक घड़ा पानी से भरकर उसमें एक मुट्ठी नमक डाल दिया और कहा, अब इसे पियो। व्यक्ति ने घूंट भरा तो पानी बेहद कड़वा लगा। गुरु ने फिर उसी मुट्ठी भर नमक को एक झील में डाल दिया और कहा, अब झील का पानी पियो। व्यक्ति ने पानी पिया। यह बिल्कुल सामान्य था। गुरु ने समझाया, नमक तुम्हारा क्रोध है। अगर तुम्हारा मन एक छोटे घड़े जैसा है तो हर छोटी बात तुम्हें कड़वा बना देगी। लेकिन अगर मन झील जैसा बड़ा है तो बड़ी से बड़ी बात भी तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। विपश्यना से मन का विस्तार करो। गुरु ने कहा, गुस्से को आने दो, बस देखो। उससे लड़ो मत। उसने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि गुस्सा टिकता नहीं है। 1 मिनट में आता है और अगले ही मिनट में चला जाता है। बस हमें उसे पकड़कर नहीं रखना है। और एक कहानी से समझें। 2 सर्पों की कहानी। एक जंगल में 2 सांप रहते थे। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। एक सांप बोला, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा।
मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचूंगा और तुमसे बदला लूंगा। दूसरा सांप बोला, मैं तुम्हारे बारे में भूल जाऊंगा और अपनी राह पर चला जाऊंगा। कुछ दिनों बाद पहला सांप अपने ही घर में जलता रहा और बीमार हो गया, जबकि दूसरा सांप स्वस्थ और खुश रहा। एक शिष्य गुरु के पास गया और बोला, मुझे किसी ने बहुत बुरी बात कही है, मैं बहुत आहत हूँ। गुरु ने कहा, मान लो कि तुम एक गर्म कोयला पकड़कर किसी और पर फेंकना चाहते हो, सबसे पहले कौन जलेगा? शिष्य बोला, मैं ही जलूंगा। गुरु ने कहा, क्रोध भी ऐसा ही है, जिसे तुम चोट पहुंचाना चाहते हो उससे पहले तुम खुद जलते हो। शिक्षा विपश्यना सिखाती है कि क्रोध और घृणा अपने ही मन को जलाते हैं। दूसरों को माफ करना अपने आप को मुक्त करना है। वर्तमान में रहना, लिविंग इन द प्रेजेंट। कभी सोचा है कि हम क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि हम या तो पास्ट के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर के बारे में। जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते, जो आने वाला है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। विपश्यना सिखाती है कि वर्तमान में जियो। अभी क्या हो रहा है बस उस पर ध्यान दो। खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने पर ध्यान दो, चल रहे हो तो कदमों पर ध्यान दो। जब आप वर्तमान में रहना सीख जाओगे तो दुख कम होने लगेंगे और जो काम कर रहे हो उस पर फोकस होगा। प्रेरक कहानी। पानी की लहरें। एक बार एक राजा गुरु के पास जाकर बोला, मेरा मन अशांत रहता है, मैं क्या करूं? गुरु ने एक कटोरे में पानी भरा और उसे हिलाकर कहा, क्या तुम इसमें अपना चेहरा देख पा रहे हो? राजा ने कहा, नहीं। गुरु ने कटोरे को शांत रखा और कुछ देर बाद पूछा, अब देख सकते हो? राजा ने कहा, हाँ। गुरु ने समझाया, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है, जब तक यह अशांत है तुम वास्तविकता नहीं देख सकते। विपश्यना मन को शांत करती है। विपश्यना सिखाती है कि वर्तमान में रहने से हमारा मन शांत रहता है, जो काम कर रहे हो वह बेहतरीन हो जाता है और हम सही निर्णय ले पाते हैं। एक महिला विपश्यना कोर्स में आई। उनका बेटा एक एक्सीडेंट में गुजर चुका था। वो इतना दुखी थी कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ध्यान के दौरान उन्होंने महसूस किया कि उनका दुख भी शरीर की संवेदना की तरह है, आता है और चला जाता है। 10 दिन बाद वो बाहर निकली और कहा, मेरा बेटा वापस नहीं आएगा, लेकिन अब मैं उस दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। समता का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वानिमिटी। जरा सोचो, जब तारीफ होती है तो मन खुश हो जाता है, कोई कुछ बुरा कहता है तो मन दुखी हो जाता है। मतलब हमारा मन दूसरों के हाथ में है। लेकिन विपश्यना सिखाती है कि हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। सुख आए तो भी शांत, दुख आए तो भी शांत। ये आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। अभ्यास से सब कुछ संभव है। गोयनका जी के अनुसार विपश्यना का उद्देश्य केवल धार्मिक कर्मकांड या आस्था नहीं है। यह मन की अशुद्धियों को दूर करके वास्तविकता को जानने की एक विधि है। विपश्यना सिखाती है कि जीवन में सभी चीजें नश्वर हैं। दुख का कारण हमारी इच्छाएं और लगाव हैं। शरीर की संवेदनाओं को देखकर हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। उनका मानना था कि व्यक्ति अपने भीतर झांककर ही शांति प्राप्त कर सकता है। विज्ञान और विपश्यना। आज के समय में विज्ञान भी मानता है कि ध्यान से दिमाग की कार्यक्षमता बढ़ती है, मेमोरी इंप्रूव होती है, स्ट्रेस कम होता है, इमोशनल कंट्रोल बढ़ता है। विपश्यना सिर्फ धार्मिक नहीं है, यह एक वैज्ञानिक विधि है जो हर इंसान को फायदा पहुंचा सकती है। गोयनका जी 1969 में भारत आए और यहीं से उन्होंने विपश्यना ध्यान का प्रचार प्रसार शुरू किया। उन्होंने निःशुल्क ध्यान शिविर आयोजित किए, जहां किसी भी धर्म, जाति, पंथ या सामाजिक वर्ग का व्यक्ति आ सकता था। उनके शिविर में गरीब और अमीर दोनों को समानता से स्थान मिलता था। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में विपश्यना को फैलाया। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में विपश्यना केंद्र स्थापित हुए। वर्तमान में 100 से अधिक देशों में 200 से भी अधिक विपश्यना केंद्र हैं। विपश्यना सिर्फ एक ध्यान की विधि नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। वह आज भी लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। अगर आप भी जीवन में शांति और खुशहाली चाहते हैं तो एक बार विपश्यना का अनुभव जरूर करें।
यह आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है।